नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और आज इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत रेयरली हैपन होता है। मतलब कि आमतौर पर ये समस्या नहीं आती है, बट कई बार ये हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार जैसे आप पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं, आप फ्यूल पंप पे जाते हैं, आप फ्यूल भरवाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे फ्यूल फ्यूम्स काफ़ी होते हैं सराउंडिंग एरियाज में। तो आपको वहाँ पेट्रोल की स्मेल या फ्यूल की स्मेल वहाँ पे आपको आती है। बट जैसे ही आप वहाँ से गाड़ी लेकर चले जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो आपकी गाड़ी में से स्मेल निकल जाती है। बट अगर स्टिल यू फील कि अभी भी स्मेल आ रही है, या कभी भी या फ्यूल पंप से ना होकर आप आए हों या कहीं वैसे भी आप गाड़ी लेके जा रहे हो, फिर भी आपको वहाँ पे गाड़ी के अंदर स्मेल आ रही है, तो आपको विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कोई ऐसा एक बहुत मेजर रीज़न हो सकता है जो कि एक एक्सप्लोजन का काम कर सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, आप अपनी गाड़ी रोकते हैं और तुरंत जो है वो इंस्पेक्शन शुरू कर दें। सबसे मेन रीज़न इसका ये हो सकता है कि जैसे आप फ्यूल स्टेशन से फ्यूल भरवा कर आते हैं, तो उस टाइम पे आपका फ्यूल का कैप जो होता है कई बार पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं चढ़ा होता है, क्योंकि उसके जो थ्रेड्स होते हैं कई बार वो मिसमैच हो जाते हैं और पूरी तरह से वो नहीं चढ़ते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि फ्यूल कैप का जो ओ रिंग होता है कई बार वो भी मतलब ख़राब हो गया होता है, जिसकी वजह से फ्यूल वेपर्स या फ्यूल फ्यूम्स जो हैं वो उसके अंदर से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, जिससे आपको इनहेल होते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल की स्मेल जो है वो आपको आ रही है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना ज़रूरी है। दूसरी बात करता हूँ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जैसे गाड़ी के इंजेक्टर होते हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तुरंत आप अपना हुड खोलिए। सबसे पहले तो आपने फ्यूल कैप चेक कर लिया, अगर फिर भी नहीं प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है तो सेकेंड टाइम में आप अपना हुड खोलिए गाड़ी का, और फ्यूल इंजेक्टर वहाँ पे लगे होते हैं। सिलेंडर के ऊपर एक एक फ्यूल इंजेक्टर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप फ्यूल इंजेक्टर चेक कीजिए, और फ्यूल इंजेक्टर में किसी शायद एक इंजेक्टर में, एक या दो में भी हो सकती है, तो किसी भी इंजेक्टर में वहाँ पे लीकेज हो सकती है, वहाँ से फ्यूल लीक हो सकता है। तो अगर वहाँ पे फ्यूल लीक हो रहा होगा तो वो वाला इंजेक्टर आपको काफ़ी उस पर धूल मिट्टी डस्ट वगैरह काफ़ी चिपकी होगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला इंजेक्टर लीक हो रहा है। तो वहाँ से भी फिर वो फ्यूम्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर जो है वो आते रहते हैं और आपको इनहेल होते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूल लीक हो रहा है। तीसरा मैं बात करता हूँ स्पार्क प्लग। गाड़ी के अंदर जो, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो गाड़ी के पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगे होते हैं हर एक सिलेंडर के ऊपर, जो कि फ्यूल मिक्सचर को जलाने का काम करते हैं। बट जहाँ पे वो सिलेंडर हेड में स्पार्क प्लग लगे होते हैं, अगर वहाँ पे जो वॉशर होती है स्पार्क प्लग की, अगर वो कहीं बैंड हो गई होती है, तो भी वहाँ से लीकेज प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब फ्यूल कंप्रेस होता है उस टाइम पे वो स्पार्क प्लग की साइड में से बॉल जो होती है वहाँ से वो लीक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे भी जो आपको जो फ्यूल फ्यूम्स हैं वो बाहर की तरफ जो है वो निकलते हैं। फोर्थ में बात करता हूँ फ्यूल लाइन। अगर गाड़ी की जो फ्यूल लाइन होती है, अगर इन सारे रीज़न में से कोई रीज़न नहीं है, तो सबसे पहले आप गाड़ी खड़ी कीजिए, उसके बाद आप नीचे एकदम बैठ जाइए गाड़ी के नीचे, और वहाँ पे चेक कीजिए गाड़ी की फ्यूल लाइन होती है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। तो आप नीचे देखें कि कहीं ग्राउंड पे गाड़ी के नीचे कहीं ड्रॉप्स तो नहीं गिर रही हैं। अगर वो यहाँ पर कोई ड्रॉप्स है या आप नीचे देखते हैं तो उस टाइम पे कहीं कोई धूल मिट्टी आपको चिपकी पड़ी मिल रही है या कहीं आपको लीकेज नज़र आ रही है, तो इट मीन्स फ्यूल वहाँ से लीक हो रहा है, जो कि फ्यूम्स उसके निकल कर क्लाइमेट में मिल रहे हैं, जिससे वो आपको इनहेल हो रहे हैं। लास्ट में बात करता हूँ जो मेजर रीज़न है इसका, वो है दैट इज़ एग्जॉस्ट सिस्टम। अगर आपके इंजन में एयर फ्यूल रेशियो पूरी जितनी बननी चाहिए वो रेशियो नहीं बन रही है, मींस फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है आपकी जितनी नहीं आनी चाहिए, तो फ्यूल उतना नहीं जल पाता जितना ज़रूरत होती है, और एक्स्ट्रा फ्यूल वेपर्स या फ्यूल फ्यूम्स जो हैं बच जाते हैं, जो कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में धुएं के साथ टेल पाइप में आते हैं। और वहाँ पे आपको फिर वो बहुत ज़्यादा इनहेल आप उसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो रॉ फ्यूल है, रॉ फ्यूल मीन्स जो पेट्रोल है आधा अधूरा जला हुआ, उसकी स्मेल आपको वहाँ पे आ रही है। तो एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा दो और रीज़न हो सकते हैं बट वो बहुत रेयर केसेस में हो सकते हैं। पहला है हमारा जो ऑयल कैप, इंजन का जहाँ से हम तेल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, अगर वहाँ पे वो ऑयल कैप में प्रॉब्लम है, ऑयल कैप पूरी तरह से सील्ड नहीं है या वो लीक करती है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ से फ्यूम्स कुछ एक निकल रहे हों, बट बहुत रेयर चांसेस है। और दूसरा हमारा जो हेड गैस्केट है, अगर हेड गैस्केट जो कि हमारा इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड दोनों के बीच में एक हेड गैस्केट, पीछे एक वीडियो में बताया था मैंने कि हेड गैस्केट कहाँ होती है, तो वहाँ से भी वो, अगर वो हेड गैस्केट ख़राब है तो वहाँ से भी वो
फ्यूल वेपर्स या फ्यूल फ्यूम्स वहाँ से निकल सकते हैं। थर्ड एक और है चारकोल कनिस्टर। चारकोल कनिस्टर फ्यूल टैंक के आसपास लगाया जाता है आजकल गाड़ियों में और मैंडेटरी है। तो उसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो काफ़ी अच्छी वीडियो देख लीजिए इसको कि चारकोल कनिस्टर की वर्किंग कैसे होती है। अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट मैं अभी आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर चारकोल कनिस्टर क्लॉग्ड है, जम गया है, या मतलब जम नहीं गया, सॉरी क्लॉग्ड है और पास नहीं कर पा रहा है वो फ्यूल को, जो है वो वेपराइज्ड फ्यूल को जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो भी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ से हमें जो फ्यूल फ्यूम्स जो है वो वहाँ से बाहर आए और आपको आपकी गाड़ी के अंदर आए और आपको वहाँ पे इनहेल हो, जिससे आपको पता लगे कि वहाँ पे आपको लीकेज जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। तो उससे आपको ये श्योर हो जाएगा कि चारकोल कनिस्टर में से भी लीकेज जो है वो हो सकती है और वहाँ से चारकोल कनिस्टर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है, जिससे वहाँ पे फ्यूल फ्लेम्स जनरेट हो रहे हैं जो कि गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। तो चारकोल कनिस्टर का वीडियो, कंप्लीट वीडियो मैंने बताया है नीचे चीर फाड़ के उसको पूरा कि क्या होता है उसके अंदर, कैसे काम करता है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको चेक कर लीजिए। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन है नीचे, प्लस बेल आइकन बटन आएगा साथ में।